नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया लाइव। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर बिहार के सहरसा जिले से 10 धुर जमीनी हड़पने को लेकर एक पक्ष की महिला ने लगाया दूसरे पक्ष पर बलात्कार करने का आरोप। सहरसा जिला के बरियाही कहरा ब्लॉक क्षेत्र के अमहा टोला वार्ड नंबर 14 में 2.5 गट्ठे जमीन में 10 घूर जमीन को लेकर दो पक्षों में काफी दिनों से विवाद चल रहा है। इसी जमीन को लेकर दूसरे पक्ष की तरफ से केस में फंसाने के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। इसी को लेकर बीते दिन पति पत्नी के हुए घरेलू विवाद में मारपीट से घायल महिला ने साजिश के तहत बलात्कार का रूप दे दिया गया। एक पक्ष की महिला के द्वारा दूसरे पक्ष के संटू यादव, मिट्ठू यादव, लल्टू यादव पर बलात्कार का केस कर उसे झूठे केस में फंसाने का घिनौनी साजिश किया गया। आपको बता दें, बलात्कार की घिनौनी साजिश करने वाली महिला की एक और सौतन भी है, यानी उस महिला के पति ने 2 शादी कर रखा है और दोनों महिलाओं ने मिलकर बलात्कार का आरोप लगाया है। यह हम नहीं कह रहे, गांव के ही ग्रामीण हमारे संवाददाता को बता रहे हैं। जब हमारे संवाददाता बलात्कार के पीछे क्या सच्चाई जानने के लिए उस महिला के गांव पहुंचे तो कहानी कुछ और था। गांव के ही नीरज यादव ने बताया कि फूलो यादव ने 2 शादी कर रखा है। उनकी 2 पत्नी हैं। पहले पत्नी का नाम रीना देवी और दूसरी पत्नी का नाम ननकी उर्फ नमिता देवी है। नीरज यादव ने यह भी बताया कि फूलो यादव और उसकी पत्नी के बीच घरेलू आपसी विवाद हुआ था। पति पत्नी में किसी चीज़ को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें पत्नी घायल हो गई थी। समाज के निजी लोगों का कहना है कि कहरा ब्लॉक अमहा टोला वार्ड नंबर 14 के संटू यादव, लल्टू यादव और मिट्ठू यादव को पुरानी रंजिश को लेकर फंसाने की साजिश की जा रही है और उनके ऊपर छेड़खानी का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। देखते हैं विकास कुमार की खास रिपोर्ट। जी आपका नाम क्या हुआ? नीरज यादव। नीरज यादव। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये हम बरियाही पंचायत के रहने वाले हैं, कहरा अमहा टोला। वार्ड नंबर आपका 14। आपके पड़ोसी जो है वो आरोप लगाए हैं अमहा टोला वार्ड नंबर 14 की रीना देवी और नमिता देवी, जिनको ननकी देवी के भी नाम से जाना जाता है, वो उनका आरोप है कि संटू यादव, लल्टू यादव और मिट्ठू यादव जो उनके पड़ोसी है, ये रात के 12 बजे उनके घर में घुसकर उनकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है रीना देवी और नमिता देवी ने। ये बेबुनियाद आरोप है, ऐसा कोई मामला नहीं है संज्ञान में। हम लोग भी सुबह गए, सबसे पता किया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठा आरोप लगा रहे हैं। जी, झूठा आरोप है। अच्छा, और ये फूलो यादव से उन दोनों औरतों का क्या संबंध है? दोनों उसकी पत्नी है, 2 पत्नी है उसकी। अच्छा, 2 पत्नी हैं उनकी। क्या नाम है दोनों का? एक का ननकी नाम है और एक का रीना नाम है। अच्छा, तो ये जो मारपीट करके जो वो हॉस्पिटल में भर्ती है, वो मारपीट किसने किया उनके साथ? आपको कुछ जानकारी है? आप समाज के लोग हैं। जी, मुझे पता चला वहाँ जाने के बाद, कुछ लोगों से पता चला ये लोग आपस में ही अपने में मतलब कुछ मैटर था, अपने में वो लोग का मतलब अच्छा, चोट मतलब लगा है। पति पत्नी के बीच ही झगड़ा जी, हुआ। जी। तो ये जो आरोप लगा है, इसको लेके आप समाज के रहने वाले हैं, तो आपका क्या कहना है? ये आरोप क्या? मेरा यही कहना है, जो आपस में समझौता करके अगर समझ जाए, मान जाए तो ये बेहतर रहेगा। पर कानून प्रक्रिया में जाने से जहाँ तक नुकसान है, आपस में समझौता करके सुलझा लिया जाए। आपका ये कहना है कि ये आरोप जो है वो बेबुनियादी लगाई गई है इनके जी, ऊपर। आपका नाम? नीरज यादव। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ विष्णु कुमार ठाकुर। ये आपका घर यहीं पे है? मेरा घर बरियाही पंचायत कहरा वार्ड नंबर 14 दक्षिण टोला। अच्छा, आपके पड़ोसी एक फूलो यादव, पहचान रहे आप उनको? जी बिल्कुल पहचान रहे हैं। क्रिमिनल एक्टिविटी का आदमी है तो सब पहचानता है, सारा मोहल्ला पहचानता है। उनके द्वारा उनके घर में 2 महिलाएं हैं, रीना देवी और नमिता देवी उर्फ ननकी देवी, जिनका आरोप है कि संटू यादव, लल्टू यादव और मिट्ठू यादव, उनके पड़ोसी ने रात के 12 बजे उनके घर में घुसकर उनकी इज्जत लूटनी चाहिए। तो आप समाज के लोग हैं, आप इस पर क्या राय देना चाहेंगे कि ये जो इन तीनों पे आरोप लगाया जा रहा है, ये क्या कैसे है मामला? देखिए सर, आप लोग पत्रकार हैं, हमारे प्रजातंत्र के मजबूत चौथे स्तंभ है। आप लोगों के माध्यम से ही अब मैं अपनी जो शिकायत है उसको प्रेषित कर सकता हूँ।
ये बात तो होनी तय है और पूर्व से ये निर्धारित थी, क्योंकि पिछले 3 साल से तमाम पुलिस महकमे के उच्चाधिकारी को और तमाम सहरसा के जिलाधिकारी महोदय को, एसडीपीओ साहब को, एसडीओ साहब को, सबको मैंने आवेदन दे रखा है कि यह क्रिमिनल अपनी क्रिमिनल पत्नी ननकी देवी के साथ में जो अवैध व्यवसाय करता है, पाउच बेचता है शराब का और गांजा बेचता है, मेरे ही ज़मीन पर में जा कर के ये सारा कारोबार करता था ज़बरदस्ती घुस करके। और मैंने जब इसके बाबत सभी से शिकायत की तो मामला को दबा दिया गया। और ये बार बार बोल रहा था शुरू से ही कि अगर मेरे खिलाफ कुछ भी करोगे, कोई भी कदम उठाओगे तो मैं तुमको रेप केस में फंसा दूंगा, मैं अपनी पत्नी को काट दूंगा, तुम्हें फंसा दूंगा। पहली बात तो सर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से, सरकार का, कि हिंदू मैरिज लॉ में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है सर कि बगैर पहली पत्नी के तलाक के आप 2 पत्नी रख सकते हैं। और अगर ये कहता है कि हमारी ये दूसरी पत्नी नहीं है, इससे उसके 3 बच्चे हैं। और दूसरा, जो यहाँ पर में वोटर लिस्ट है इस वार्ड का, उसमें इसका नाम आप बोलेंगे तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसके दोनों पत्नी का नाम रीना देवी पति फूलो यादव, ननकी देवी पति फूलो यादव दर्ज है। और जहाँ तक रहा सवाल ये जो अभी 3 बच्चे हैं हमारे, मेरा भाई का संबंध में, मेरा भाई है सामाजिक तौर पर, उनका लड़का है और भतीजा है। ये इनको हमने अभी उस खेत के देखभाल करने के लिए मैंने कहा था कि आप जो है सो वहाँ पर में मेरा लगा हुआ बाउंड्री लगा हुआ है और उसमें भूसा वगैरह रखा हुआ है, आप उसका थोड़ा देखभाल करते रहना, क्योंकि भविष्य में मैं इन्हीं को ज़मीन देने वाला हूँ। ये उसी संदर्भ में शाम सुबह जाते हैं, इनका भी घर वहीं पर में है। तो इस बाबत उसने इस लड़के को, ये तीनों भाई का नाम जो है सो झूठ मूठ का दे दिया। एक तो इसकी सूरत आप देखिए सर, कैसी सूरत है, क्या सर ये रेप का मामला, और क्या ये 420 1 नंबर का फ्रॉड है। ये पहले भी 1.5 साल की सज़ा काट चुका है सर, मुरलीगंज थाना अंतर्गत। इसी ननकी देवी का ये रेप किया था और रेप केस उठाने के एवज में ये ननकी देवी से शादी करके उसको रख रहा है। और दूसरा, मेरे द्वारा भी मेरे से रंगदारी लिया था, मेरे ऊपर खर्दी चलाया था। इसका दर्ज है मामला 2020 में 522/2020, उसमें आरोप पत्र भी समर्पित है और ये 4 महीने की सज़ा काट के अभी बेल पे बाहर निकला हुआ है। और आज भी सर, अभी आपके समक्ष थोड़ी देर पहले उसने मेरे ऊपर किस प्रकार से हमला किया है, मैं उसका वीडियो बनाया हूं, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको दे देता हूं। जी बिल्कुल, आप दीजिएगा वो वीडियो। मैं आपसे जाहिर तौर पे एक सीधा सा सवाल का जवाब चाहता हूं कि आप उनके समाज के जिन पे आरोप लगा है, जिनका नाम मैं आपको बता दूं कि ये जो है संटू यादव, लल्टू यादव और मिठू यादव, ये आपके समाज के हैं, आपके पड़ोसी है। और जिन्होंने आरोप लगाया है इनके ऊपर, वो भी आपके पड़ोसी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बलात्कार और छेड़खानी का जो वो आरोप लगा रहे हैं, तो आप सामाजिक तौर पे क्या कहना चाहेंगे? सर, हम लोगों को तो जितना पता चला है पुख्ता तौर पे कि फूलो यादव रोज़ दिन की तरह दारू पी के आया, अपनी दोनों पत्नी से मारपीट किया। पता नहीं, उसकी एक पत्नी बोल रही थी कि हम लेंगे, दूसरी पत्नी बोल रही थी हम लेंगे, क्या लेंगे पर बात चल रही थी। उसी पर ये लाठी चलाया, दोनों पर लाठी चलाया। एक को शायद लाठी लग गया था, उसका इलाज कराने के लिए ये यहाँ से गया था हॉस्पिटल में पट्टी वगैरह कराने के लिए। बाद में रास्ता में क्या सोच करके कहाँ से क्या कौन सा केस कर लिया कुछ पता नहीं है, लेकिन ये कुछ भी कर सकता है, ये स्वभाव से ही इस तरह का है और पूरा समाज इससे दुखी है। ये 1 नंबर का क्रिमिनल है और रिनाउंड क्रिमिनल है। इसके आपराधिक इतिहास को अगर खंगाला जाए तो और भी सारे केस आपको मिल सकते हैं। आपका नाम सर? विष्णु कुमार ठाकुर। आप रहने वाले कहाँ का? यहीं कहरा बरियाही पंचायत, कहरा वार्ड नंबर 14, दक्षिण टोला।